वैसे पंचावृत महाबलियों का विधान बोला गया है, 5 प्रकार के जीवों की बलि का तंत्र में विधान होता है। आज तक ये बोला जाता है कि जो इंसान काशी में मरता है ना, तो भगवान महादेव उसके कान में तारक मंत्र फूंकता है, उसको दोबारा इंसान योनि लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसका मोक्ष हो जाता आप एक बंगाल की पूजा के बारे में बता रहे थे, अभी होती है वो है। जी होती है चरक पूजा, बांग्ला चरक पूजा। बांग्ला चरक पूजा। उसके अंदर लोगों की गर्दन काट के माँ को बलि चढ़ाई जाती है, उसमें मनुष्य बलि माँ को की जाती है। तो हनुमान जी का आप बता रहे थे मेरे को जी कि उनकी भी पूजा तंत्र में होती है। मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बलि के जो बहुत अगेंस्ट थे, तो वो बलियां दे रहे थे, जैसे कि बहुत बड़ा कद्दू या सीताफल, मतलब है ना, पुष्यमांडम बोला जाता है उसको। हाँ, उसकी बलि दे रहे थे। ये सतत्व बलि में आता है। अगर सत्व हुआ, अगर सत्यता है, तो बलि की क्या आवश्यकता है बताइए जरा। आप आसान भाषा में एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, आपको पसंद है पानी, और मैं आपको पानी ऑफर ना करके मैं आपको वोदका ऑफर करूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक्सेप्ट करोगे उस चीज को? कभी भी नहीं। मेरी इच्छा से तो नहीं चलोगे ना, आपकी जो इच्छा होगी वो चलेगी ना, क्योंकि मुझे आपको प्रसन्न करना है, तो ऑब्वियसली मैं वो चीज ऑफर करूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, आपको वो दूंगा, ठीक है, दैट इज फाइन, यू आर सेटिस्फाइड, राइट? अगर मुझे जो पसंद आएगा मैं वो आपको दूंगा, सो यू आर सेटिस्फाइड। कभी भी नहीं हो सकते ना। तो शक्ति का विधान ये, जो शक्ति को जो चीज पसंद है वही देवी को देना पड़ता है, और यही तंत्रोक्त पद्धति का आधार है असल में। क्योंकि जो हम जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, वो जिस वस्तु के ऊपर वो आधारित है, वो जो उसका भोग है, जो उसका प्रसाद है, जब तक हम नहीं देंगे वो प्रसन्न कहां से होगी? प्रसन्न नहीं होगी, वो नहीं होगी ना। तो वो ये नहीं कि मैं उसके लिए मॉडिफिकेशन कर दूं अपने, नहीं, मैं माँ है जी, माँ 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 बोल के नहीं चलेगा, वो महाविद्या भी है, श्रेष्ठ विद्या भी है, और उसको तंत्रोक्त पद्धति में महाविद्या ही बोला गया है। और वहां पे सिर्फ वो भाव से मां नहीं मनाई जा सकती, वहां अच्छा, जो बलि है इससे क्या उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है क्या, मतलब एनर्जी नहीं होती है थोड़ा सा? इसमें बोला जाता है कि पशु पाप विनाशय, बोलता है जो पशु होता है ना, असल में चाहे वैसे पंचावृत महाबलियों का विधान बोला गया है, 5 प्रकार के जीवों की बलि का तंत्र में विधान होता है। बोलते हैं कि जो पशु है अपने पशु जीवन के अंदर ना, उसको इतनी बोलते हैं स्वीकृति नहीं होती, या उसको इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, या उसको इतनी बोलते हैं कि छूट नहीं होती कि वो अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी को जी सके, है ना। वो घूम नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, सिर्फ वो खाएगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। वो पशु जीवन में उसको इतनी वो नहीं होती, वो भक्ति नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ऐसा। वो उस समय पे पशु पाप नाशय पूजा होती है, ताकि उस पशु के ऊपर किसी प्रकार का, यदि उसने कोई ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण वो पशु रूप में आया, तो वो उसके पशु का पाप छूट जावे, और जो चांडाल जो उसका पाप छुटवा रहा, उसको किसी प्रकार की जीव हत्या का पाप ना लग जावे। अच्छा, तो असल में तो वो जो छाग है या वो जीव है, वो पशु चढ़ाने से पूर्व भी माँ भगवती का ही है, चढ़ाने के बाद भी माँ भगवती करेगा। तो बोलता मैंने माँ भगवती को क्या दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं दिया उस जगह के ऊपर ना। तो उस जगह के ऊपर उस पशु के कान में पशु गायत्री बोली जाती है, ताकि, और तारक मंत्र फूका जाता है बलि देने से पहले जी। और ये पशु से क्षमा मांगी जाती है कि अगर हे पशु कि इस जीवन में तुम्हें जो छूट नहीं थी ना, या तुम्हारे द्वारा जो भी इस जीवन के अंदर जो तुम्हें नहीं किया जाता, वो उस चीज के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, कि आज मैं तुझे इस पशु जीवन से मुक्त करके सदा के लिए तुझे भगवती चरणों में विलीन करता हूं, और मैं अपनी पूजा का भाग तुझे देता हूं, कि ताकि तू इस पशु योनि से मुक्त हो जाए और अंत भगवती चरणों में विलीन हो जाए। इसलिए उस जगह के ऊपर पशु पापनाशन और तारक, उसके बाद वो कभी दोबारा पशु योनि में जन्म नहीं ले सकता। अच्छा, वो सदा के लिए भगवती चरणों में विलीन हो जाता है। तो बलि का मतलब जो उसका आधार होता सर्कल है वो खत्म हो जाता है, वो वहां पे खत्म हो जाता हाँ। है। नहीं तो 84 करोड़ योनियां उसको भुगतनी पड़ती हैं, जिसमें नभचर, खगचर, पता नहीं क्या क्या उसको बनना पड़ता है, लेकिन इस एक विधान से वो मुक्त हो जाता है। आज तक ये बोला जाता है कि जो इंसान काशी में मरता है ना, तो भगवान महादेव उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, और जो तारक मंत्र जिसके कान में पड़ जाए उसको दोबारा इंसान योनि लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसका मोक्ष हो जाता है। उसी प्रकार के इससे तारा पीठ महाश्मशान का ये विधान है कि वहां पे कभी भी शव को सीधा करके नहीं जलाया जाता, उल्टा करके जलाया जाता है, औंधा करके जलाया जाता है। सीधा चला जाता, माँ तारा अपना मंदिर छोड़ के प्रत्यंगिरा मुद्रा में सवार हो जाती है ऊपर। प्रत्यंगिरा मुद्रा वो मुद्रा तो इसमें महाकाली एक छाती पे पांव रख के भगवान शंकर के ना, ये वाम पांव भगवान शंकर की छाती पे रख के जो है उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से ना जब पशु नाश होता है ना, तो पशु के ऊपर सिद्धासनी मुद्रा में विराजमान होती है माँ, उस पशु को सिद्ध आत्माओं के रूप में विराजमान होते हैं। और ये पशु जिसका बलिदान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दिव्य आत्माएं ही होते हैं, ये लोग जो किसी न किसी कारणवश पशु योनि में आ बैठते हैं, और जब इनका पाप नाश हो जाता है तो ये मोक्ष के मार्ग पे चली जाती है उस समय पे।
ये भी एक पशु बलि विधान में कहा जाता है। रुद्राधर्म में इस चीज का पूरा एक विधान है कि पशु का बलिदान का विधान क्यों है, क्योंकि हम असल में नहीं दे रहे, हम उस क्रम को जो है कर रहे हैं। अगर उसकी नियति में ऐसा था तो हो रहा है उसके साथ, अन्यथा हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। कर्म फल के विधाता वो भगवती है, हम नहीं। तो अगर ये कर्म हो रहा है तो भगवती की इच्छा से हो रहा है, तो नहीं। और तंत्र के आधार पर हो रहा है, शास्त्र के आधार पर हो रहा है, कोई शास्त्र के बगैर कोई कार्य नहीं हो रहा है इस जगह के ऊपर। तो ये सत्यता है। अच्छा, आप एक बंगाल की पूजा के बारे में बता रहे थे जी, क्या नाम था, मैं नाम भूल जाता हूँ। चरक पूजा। चरक पूजा जी, आपने कहा बड़ी कंट्रोवर्शियल है वो, बहुत ज्यादा। कैसे? प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की अभी होती है वो? जी होती है। अच्छा, आप उसकी कई वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आपको कई यूट्यूब पे मिल जाएगी। बांग्ला चरक पूजा, बांग्ला चरक पूजा, बांग्ला चरक पूजा। इसमें ये प्रति वर्ष जो वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि जो होती है ना, इस पे मनाया जाता है। मुझे इंग्लिश डेट का तो नहीं पता, मुझे शास्त्रीय डेटों का पता है। ये तब होता है जब गेहूं की कटाई होती है, फसलों की जब कटाई होती है। सावन के आसपास? श्रावण नहीं, वासंती जो उत्सव आता है ना, उस समय पे, फरवरी फैब या जैन फैब में, उस समय पे, उस समय बोलते हैं कि इसकी कटाई होती है ना उस समय पे। तो उस समय पे ये उत्सव होता है भगवान शंकर, नीलेश्वर और माँ नील चंडी की पूजा का, मतलब इनकी शादी का ये महोत्सव होता है। बोला जाता है कि जो नील चंडी है वो बंगाल की अधिष्ठित माता के रूप में अवतार भी ले और बेटी के रूप में भी अवतार हुआ है इसका। तो इसके जो घर वाले जो होते हैं ना, मतलब भगवान शंकर के मतलब जो भूत गणों की उस सेनाओं को जो है, मतलब साथ में लोग जो शैव होते हैं, उस समय पे ये पूजा का आधार क्या होता है कि इस प्रकार से, जैसे हम ऐसे मान लो कि अगर मैं ऐसे लिटा दो आप, तो ऐसे एक काठ की, मतलब लकड़ी की मूर्ति भगवान शंकर की निकाली जाती है और उसको शमशान ले जाया जाता है, शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट के अंदर ले जा करके उसकी अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है, और जमीन के अंदर से लाशें निकाली जाती हैं। जी, डेड बॉडी कब्रिस्तान में से? जी, शमशान में से जो लाशें, जो मतलब 2 दिन 4 दिन पुरानी जो लाशें होती हैं वो निकाली जाती हैं, 10 दिन पुरानी जो लाशें होती हैं वो निकाली जाती हैं, और उनको निकाल करके और जो नरमुंड होते हैं उनके साथ खेला जाता है। जैसे फुटबॉल को कैसे आप लोग खेलते हो, इस प्रकार से उससे खेला जाता है। जी, बंगाल में होती है ये पूजा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लाश को उनको मतलब हाथों में उठा करके ऐसे पूरे गांव में घुमाया जाता है, वो दिखाया जाता है कि हम भगवान शंकर के उपासक है और हम इतने हुए हैं। मतलब उस समय ये भगवान शंकर का कौन सा रूप है वैसे? नीलेश्वर। नीलेश्वर, नीलकंठ भी कहा जाता है इनको, नीलेश्वर बोला जाता है। लेकिन अभी मैंने 1-2 फोटोज देखी, वो हम लगा नहीं सकते वैसे तो। नहीं, लगा सकते हो आप, अगर सच्चाई है तो लोगों को दिखानी चाहिए। नहीं, वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए हम नहीं लगा सकते। ओके, तो वो देखी मैंने, वो छोटा सा बच्चा ऐसे उठा रखा है, बच्चे की लाश को उठा के, हाँ ये होता है। तो वो पूरा उसमें गांव में उसको घुमाया जाता है। तो जब पूरा गांव में दिखाने के बाद ना, रात के टाइम पे पूरी वो लाश, पूरी डेड बॉडी निकाली जाती है, उनसे खेला जाता है, कूदा जाता है, पटका जाता है, पूरा शक्ति प्रदर्शन होता है उस समय, पूरा गाँव के अंदर लेके घुमा जाता है उसको। रात होने पर उसको गाँव की सीमा के बाहर या गाँव की सीमा के मध्य अगर कोई पुराना बरगद का पेड़, उस पर लाशों को टांग दिया जाता है, सारियों को उसके ऊपर टांग दिया जाता है। और सुबह में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? ये बैन है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी कई जो है जगहों के अंदर इसको किया जा रहा है, हो रहा है। प्रथाएं हैं तो हो रहा है, चक्कर ये है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या मिलता है लोगों को, मतलब बताते हैं ना, हाँ। पूरी पूजा सुन लीजिए फिर बताते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। दूसरे दिन क्या होता है कि माँ नील चंडी जो होती है ना, नील चंडी का विदाई का टाइम होता है। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है, वो काली जी का स्वरूप धारण करता है ना, और उसके सामने मनुष्य बलि की जाती है। आप YouTube पे भी आप देख सकते हैं, मनुष्य बलि तक उनके आगे की गई होती है। कई डायरेक्टली वीडियोस लोगों ने डाल रखे हैं। अच्छा जी, उसके अंदर लोगों की गर्दन काट के माँ को बलि चढ़ाई जाती है, उसमें मनुष्य बलि माँ को की जाती है। नील चंडी के अंदर जो उसके बाद जो वो लाशें लाई जाती हैं, उन लाशों के साथ में उन लाशों को फिर से दोबारा जो है कर दिया जाता है। तीसरे दिन एक गाँव के मध्य चौराहे के ऊपर एक पोल बांधा जाता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, उसको पोल ही बोलेंगे ना। तो उसके ऊपर वो करके ना, वो जो शूल जैसे होते हैं वो कमर में घुसा दिए जाते हैं उनके, ये पूरी इसके अंदर स्किन खींच जाते हैं, उसके ऊपर उनको टांग दिया जाता है, वो पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता है, वो पूरी लटकते हैं वो लोग जिंदा। हाँ, ये तो मैंने देखा है, ये चरक पूजा होती है। उसको ये चमड़े में उसके ना पूरा, ये चीज तो मैंने देखी है। हाँ, वो पूरा
उनकी चमड़ी खिंच जाएगी वहां से, वो पूरा प्रॉपर उसको, और उसको उनकी तरफ लोग बकरे फेंकते हैं, भेड़ फेंकते हैं। वो शक्ति प्रदर्शन होता है कि हम शक्ति के उपासक हैं, तो शक्ति के द्वारा ना तो हमें किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, ना हमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, और हम जो कर रहे हैं आप करके दिखाओ। इसको बोलते हैं शक्ति प्रदर्शन। और ये आज भी बंगाल के अंदर ऐसी प्रथाएं जो है, ये चीज मैंने देखी है जी, बंगाल के अंदर अब जो आपने ये बताई ना, ये टांगने वाला है हाँ, कि ये तो पूरे गांव के बीच में। और ये तीसरे दिन नीलचंडी की विदाई के साथ इस उत्सव का समाप्ति कर दी इसका जाती है। जुलूस भी निकाला जाता है रोडों पे। रोडों पे जुलूस निकाला जाता है इस चीज का। रोडों पे नहीं होता है इसका, गांव के मध्य होता है सिर्फ पूरा। एक बंगला चरक पूजा होते हैं, ये बड़ी घातक पूजा है, ये इंडिया के अंदर बैन है ये, लेकिन कई बंगाली उसमें तो ये चल रहा है। ये बोलता है, हमने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी इसी के रिगार्डिंग, वो बंगाली भाषा में थी, शायद लोगों को ना पता। उसमें मतलब कई लोगों के ऊपर ना, मतलब जब लोग ये वीडियो सामने, जब लोगों के बीच में कि लोग लाश उठा करके पूरे गांव में घुमा रहे हैं, छोटे बच्चों की यहाँ से आधी कटी हुई लाश कर रखी है, किसी ने गर्दन कटी हुई है इंसान की, पूरे उसके अंदर खेल रहे हैं, तो लोग डर गए। अब समाज में ऐसी वीडियोस जाएंगी तो लोग कैसे, तो उस जगह के ऊपर उनके ऊपर लोगों ने कई मतलब पूरे, अब एक के ऊपर करे तो ठीक है, पूरा गांव ही अगर इस चीज में हो तो कितने लोगों को उठा के अंदर करेंगे वो लोग। तो वो उन लोगों के ऊपर जो हमारे, देखिए हमारी प्रशासन है, हमारा कानून है, और हमारे भारत के कानून के ऊपर सभी को संपूर्ण रूप में विश्वास होना चाहिए, है ना। तो हमारे संविधान अनुसार उनके ऊपर जो भी बनती कार्यवाही थी वो की गई, लेकिन उसके बाद बोला जाता है कि आज तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा बोला गया उस वीडियो के अंदर। बाकी हुई ना हुई इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, ये भगवान जाने या देवी माँ जाने इस चीज का। लेकिन बंगाली चरक पूजा आज भी बंगाल के अंदर होती है, और चरक पूजा मयोंग के अंदर होती है। पूरे असम बंगाल के जितने काली के जो क्षेत्र हैं सबके अंदर चरक पूजा होता है, और आज भी होता है, और इसी प्रकार से होता है जी, टिपिकल गांव के अंदर। अच्छा, इसका लेकिन बेनिफिट क्या है? शमशान साधना की पूरी संपूर्ण प्राप्ति होती है उन लोगों को। उनके यहाँ अगर किसी की डेथ भी हो जाए तो उसकी लाश को काट करके वो लोग खा जाते हैं, और वो लोग बोला जाता है कि ये अष्टतारा की सिद्धि उनको प्राप्त हो रही है। और वो लोग अपने आप को काली के ही वंशज मानते हैं कि हम ही असल में भूतेश्वर भगवान नीलेश्वर और भूतेश्वर भगवान शंकर और माँ नीलचंडी की हम संतान हैं मूल रूप में। तो नीलचंडी की संतान होने के कारण वो अपने आप को मूल रूप में इस चीज में करते हैं। अच्छा, जैसे देवताओं को भी वामाचार या फिर इन चीजों में पूजा जाता है, तो हनुमान जी का आप बता रहे थे मेरे को जी कि उनकी भी पूजा तंत्र में होती है। जी, तंत्र में होती है ना। आपने देखा होगा कि हनुमान जी का एक मुख है, मतलब पंचमुखी हनुमान जी है ना। हाँ। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा तंत्र में संपूर्ण रूप में होती है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी के मुख में आप देखोगे कि उसमें एक अश्व का भी मुख है भगवान का, और भगवान का एक मुख गिद्ध का भी है, एक मुख भगवान का सिंह का भी है, एक मुख भगवान का देवत्व का भी है ना। तो अब इसके ऊपर हम बताते हैं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया था। तो बोलते हैं कि जब अहिरावण और महिरावण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी में ले गया था, तब उस समय पे भगवान हनुमान जी को पातालपुरी में जाना था। वहाँ की जो था भगवान हनुमान जी को जब वहाँ पे मतलब उसके अंदर एंट्री तब मिल सकती थी, बोलते हैं उसकी जो वामाचार पत्ती से वो पूजा करता था, पंच दिए उसकी पंचतांत्रिक साधनाओं के ऊपर आधारित थे, पंचाधृत तंत्र उसको बोला गया। तो वो एक टाइम पे अगर एक दिए को बुझाता तो वो एक टाइम पे पांचों दियों को बुझाना था। अगर वो पांचों को नहीं बुझाता तो वो मतलब वो उसका जो है जादू खत्म नहीं होता, तो वो मतलब होना था। क्योंकि अगर महिरावण की और अहिरावण की शक्ति को खत्म करना था तो उन पांचों दियों को एक टाइम पे जो है बुझाना था उस टाइम पे, क्योंकि वो पंचमंकार का एरिया था, और वो वही इंसान कर सकता था जिसने पंचमंकार को धारण किया, जो उस विद्या का धनी हो। तब पातालपुरी में प्रवेश से पूर्व भगवान हनुमान जी महाराज को गोया काली की आराधना करनी पड़ी थी उस जगह पे, क्योंकि पातालपुरी की रक्षक अधिष्ठात्री माँ गोया काली होती है। तो गोया काली की साधना भगवान हनुमान जी ने की, और हनुमान जी महाराज ने गोया काली माता से पंचमंकार की दीक्षा को भी ग्रहण किया था। तब माँ भगवती ने उनको बोला कि तुम्हें मंकार तब करना पड़ेगा जब इसमें तुम मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैतस इनका संपूर्ण करोगे। आपने देखा होगा कि भगवान हनुमान जी का एक मुख जो है वो नरसिंह रूप भी है, और जब नरसिंह के अगर आप स्वरूप को देखते हो तो भगवान नरसिंह कैसे होते हैं, वो अपने नुकीले उससे वो है ना उधर को जो है चीर रहे होते हैं, और अंदर से जो उसका खा रहे होते हैं ना। तो उसी प्रकार से वही स्वरूप भगवान जी ने वहां रखा अपना। दूसरा गिद्ध मुख भगवान जी का रहा ना। तो गरुड़ क्या खाता है? सांप। तो वो मांस में नहीं आता है।
तो भगवान ने उस जगह पे इन स्वरूपों को निरूप में रखा अपने, और मनुष्य रूप में जो मतलब मनुष्य नहीं बोलेंगे, देवत्व रूप में जो मुख हुआ उसमें भगवान ने सोमरस का पान किया। तो ये पंचमंकार भगवान ने तब पंच महाभूत के रूप में भगवान जी ने जो है अपना फिर जो है स्वरूप धारण किया है ना, पंचमुखी हनुमान के रूप में, तब उन पांचों मुखों से भगवान ने उन पांचों दियों को बुझा दिया। तो वो शक्ति खत्म होगी वहीं के वहीं, तब जाकर के उन्होंने अहिरावण और महिरावण का वहाँ जो है संहार किया था, और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी से जो है पुनः वापस लेकर के आए थे। तो ये आधार तंत्र के अंदर भगवान के इस स्वरूप की आराधना की जाती है, जो पंच मुखी हनुमान जी जो होते हैं मूल रूप में, और इन्हीं की तांत्रिक पूजा के अंदर भी मांस मछली और शराब का भी यूज होता है जी, हनुमान जी की साधना में भी होता है। तो पंचमुखी में लोग तंत्र की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। ज्यादातर यही विधान है असल में, तंत्र की प्राप्ति के लिए पंचमुखी हनुमान की आराधना का विधान होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता इस बात का। लोग समझते हैं कि ठीक है भगवान ने अवतार लिया होगा, लेकिन भगवान ने अवतार इस रूप में लिया था, आवश्यकता नहीं थी उनको, लेकिन उनको इस रूप में आवश्यकता थी, तब भगवान ने अवतार लिया था। तब इसी स्वरूप की आराधना तांत्रिकों में होती है भगवान की, इस रूप में। आई होप आपको ये पॉडकास्ट भी उतना ही पसंद आया हो। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।